हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी में पूछने जाने वाले जो है गद्यांश और पद्यांश से संबंधित जो है क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, गद्यांश में पूछे जाते हैं और किस तरीके के जो है पद्यांश पूछे जाते हैं। आज का जो पेपर है वो बहुत सिंपल है, समझाने के लिए है कि क्या किस तरीके से ध्यान में रख करके आपको गद्यांश सॉल्व करना चाहिए। देखिए, कुछ बातों को जो है पहले थोड़ा सा सुन लीजिए और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उसमें से ये बात है कि अगर आप गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये 15 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ फंड होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपको 15 में से 15 नंबर मिल सकते हैं, है ना। इसमें तो कोई भी, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इसी गद्यांश में छुपे होते हैं, जो आपको ऑलरेडी बताया, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत दिमाग से, ध्यान से। क्योंकि देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें गद्यांश इतना इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड नहीं आता कि जिसको तुम्हें समय लगे उसको जो है समझने में, जैसे अन्य जो है एग्ज़ाम्स में होता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में होते हैं या फिर अन्य जो है सिविल्स के एग्ज़ाम में हो गया। तो इस तरीके से हार्ड नहीं आते, तो सिंपल सा आता है। ठीक है, एक सैंपल आपको आज जो है मैं करा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं डेली आपको जो है गद्यांश और पद्यांश से संबंध में वीडियो डालता रहूँगा। तो देखिए, पहली पॉइंट ये है कि जो है आप गद्यांश और पद्यांश को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और स्लोली स्लोली पढ़िए। पहली चीज़, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब पॉइंट्स आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे? जो उस लाइन का सार होता है। आप हर जो है हर पैराग्राफ में पूरा एक लाइन होगी, है ना, जहां फुल स्टॉप लग जाता है ना, तो जहां पूर्ण विराम लगता है, तो उस पूरे पूर्ण विराम एक सेंटेंस में एक कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उसको आप गोला मार लीजिए या उसके नीचे जो है लाइन खींच लीजिए पहली बार, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगी। हर एक लाइन में आपको एक जो है 1 से 2 शब्द में जो है एक तरीके से तुमको एक जो है ब्रीफिंग मिल जाएगी कि इस लाइन में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न का उत्तर जो है, हम सबको पता होता है कि जो गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, उसका उत्तर उसी गद्यांश और पद्यांश में जुड़ा होता है। तो हमको वो जो लाइन हमने खींची है वही हमको बताएगी कि जो है कहाँ पे आपको आंसर इसका ढूंढना है। और थोड़े बड़े चेंजेस होते हैं उसके उत्तर में, हो सकता है कि ऑप्शन में वैसा ही सेम लाइन ना दी हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द शब्द जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पॉइंट्स सुनना बहुत ज़रूरी था, अगर आपने सुना है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। इसके बाद शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक ये बात भी पहुंच जाए और वीडियो को वो भी देख सकें, उसको भी फ़ायदा होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आपको मिल पड़े जो है इसमें डाला जाए तो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और बाद में आप वो वीडियो देख सकें, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है तो गद्यांश है, तो उससे संबंध में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चुनना है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के कंधे पर है। अब ये पूरी लाइन में हमें क्या है, तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थी और स्वतंत्र भारत, यहाँ पे 3 चीज़ें हमको समझ में आ गई कि पूरा सार यहीं पे। कारण जो है, आज जो विद्यार्थी हैं वही कल के भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पे कल के भारत के नागरिक, क्योंकि विद्यार्थी तो हमने पहले से अटैक कर रखा है, लाइन कर रखी है ना, तो वो कल के भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। तो भारत की उन्नति की बात हो रही है और विद्यार्थियों की उन्नति उत्थान की बात हो रही है। अतएव जो है विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण, अपने जो है जीवन का निर्माण बड़ी जो है सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने जो है राष्ट्र, अपने समाज और धर्म, राष्ट्र, समाज और धर्म, संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो। किसको शक्ति प्राप्त हो? राष्ट्र को शक्ति प्राप्त हो, ठीक है। जो विद्यार्थी जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, तो देखिए, जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं
वे जो है राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं, वे जो है राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अच्छा, मैंने ना, हम अक्सर जो है मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त नहीं जब होता है या इंपॉर्टेंट जो इस तरीके के जो होते हैं उनमें गोला मार देता हूँ, बाकी जगह लाइन खींच देता हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि इस बात पे मुझे फोकस करना है। तो आप इस तरीके से मेरे आइडिया को जो है रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो कि सामान्य सा है, यह हमेशा पूछा जाएगा कि इसका मुख्य शीर्षक क्या है। तो आपको उस पूरे जो है पैराग्राफ का एक जो है सार ढूंढना होता है। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी, भारत का दायित्व, समाज और धर्म और संस्कृति और जीवन का निर्माण। तो यहाँ पे जो शीर्षक है वो सब कुछ जो है विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा जो है स्वतंत्र भारत और उसके जो है विद्यार्थी हैं। ठीक है, आंसर है ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? तो ऑप्शंस हैं, देखिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र एवं समाज के हितों और धर्म तथा संस्कृति को सदैव अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा दिया है, हो सकता है कि आपको ऑप्शंस जो है उसी पैराग्राफ के थोड़ा सा चेंजेस करके आपको जो है ऑप्शन दे दे। तो पहले आप सिंपल पैसेज को सॉल्व करने की आदत डालिए। जैसे जैसे आप पैसेज को जल्दी से रीड करने लगेंगे, समझने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपके ये 15 नंबर आपको मिस नहीं करने हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये 15 नंबर आपके फ्री के हैं। ठीक है, ये फ्री के 15 नंबर है जो आपको कतई मिस नहीं करने हैं। ठीक है, गलत नहीं करने हैं मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, किसी देश की उन्नति और उत्थान जो है किस पर निर्भर करता है? तो हमने लाइन मारा था उन्नति उत्थान पर, और ये निर्भर करता है नागरिकों पर? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने पहले शीर्षक दिया था कि राष्ट्र जो है विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों पर निर्भर करता है देश की उन्नति और उत्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के विद्यार्थी जो है राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? तो किस तरीके के जो है बच्चे जो है विद्यार्थी बोझ बन जाते हैं राष्ट्र के लिए? तो ऐसे जो है तोड़ने का कार्य करते, तोड़ने का कार्य का जो है यूज किया गया है क्या इस शब्द का? या फिर वो जो है समाज के लिए बोझ बन जाते जो अपने जीवन का निर्माण नहीं करते? तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। या ऐसे विद्यार्थी जो राष्ट्र को ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं या कारण करते हैं इस तरीके से, या विद्यार्थी जो देश विरोधी कार्य करते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा बी। कई बच्चे जो है जैसे इसमें से ढूंढने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्र के लिए जो है देश विरोधी कार्य करते हैं इसलिए जो है वो बोझ बन जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं ढूंढना है, उस पैसेज में आपको आंसर ढूंढना है। ये तो कॉमन बात थी जो सबको पता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयोग किए गए उत्थान शब्द का विलोम है। अब ध्यान रखिएगा, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जो है पैसेज से रिलेटेड होते हैं, और बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, गद्यांश में 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पद्यांश में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल हो जाता है करीब पद्यांश में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 15 क्वेश्चन। इस तरीके से पूछा जाता है। तो जो गद्यांश का एक जो है क्वेश्चन आपको विलोम शब्द से मिलेगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि पर्यायवाची, अगर वहां पे पर्यायवाची वाला शब्द को यूज हुआ होगा तो पर्यायवाची से मिलेगा। तद्भव तत्सम से शब्द मिलेगा, तद्भव तत्सम से मिलेगा। ठीक है, तो यहां से सब उत्सर्ग और प्रत्यय से संबंध में मिलेंगे। तो सारी चीजें मिलती हैं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, गद्यांश में प्रयोग किए गए जो है उत्थान शब्द का विलोम क्या है? तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए। तो उत्थान का जो है विलोम होता है पतन, उत्थान का पतन होता है। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक शब्द में जो है किस प्रत्यय का जो है प्रयोग किया गया है? तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बाद में आता है। और उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग होता है ये पहले यूज होता है, पहले होता है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे नागरिक है, तो नागरिक में जो है इक शब्द का जो है प्रत्यय यूज हुआ है। यहां पे बड़ी ईक था तो इक हुआ है छोटी ईक मतलब। ठीक है, कई बार जो है कुछ लोग जो है बड़ी ईक वाला जो है ये लगा देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक जो है शब्द का जो है प्रत्यय यूज हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है गद्यांश इस तरीके से यहाँ पे जो है समाप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्यांश में पढ़कर जो है पूछे गए प्रश्नों पर जो है हमें जो है विचार करना है, विकल्प को चुनना है।
बात सभी ने ये है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है ये, आलस को हर लेती है। तो देखिए यहाँ पे हवा सुबह की बात हो रही है, सदा ताजगी वाली बात हो रही है, आलस को हर लेती है, रोगी न होने देती है आपको, तनिक न सेहत जो है खोने देती है, सुबह की सैर पर जो है जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे तो अच्छी सेहत तुम पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका गुणगान किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया जा रहा है, या फिर योगाभ्यास का गुणगान किया जा रहा है, या सुबह सवेरे जो है कसरत का गुणगान किया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, जो है ताजगी भरी जो है हवा का गुणगान किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। तो सुबह की हवा के बारे में हमें बताया गया कि सुबह की जो हवा होती है वो ताजगी देती है हमारे शरीर को, और हमें जो है सेहतमंद रखती है, और हमारी अच्छी सेहत के लिए होती है। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलता है। तो सुबह सैर पर जाने से जो है हम धनवान नहीं होते, बल्कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है, किस इस कविता का जो है सबसे उपयुक्त जो है शीर्षक होगा। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए सुबह की हवा के बारे में या सुबह की सैर का इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन सीटेड में पूछा गया था तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो इसका जो आयोग ने बहुत सारे बच्चे जो है इसका ए आंसर लगा रहे होंगे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है बी दिया है। सुबह की सैर को इन्होंने जो है उपयुक्त शीर्षक माना है, बल्कि मेरे अनुसार तो यहाँ पे इसका दोनों ही शीर्षक उपयुक्त हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जो है ऑप्शन बी यहाँ पे जो है लगाया गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द हो या पर्यायवाची हो या उपसर्ग वाले हो, प्रत्यय हो, तद्भव तत्सम हो, ये पूछते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची जो है नहीं है। तो समीर, अनिल और मारुति जो है ये सब जो है हवा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। या ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी गलत है। तो इस तरीके से हमारा गद्यांश और पद्यांश समाप्त होता है। आपका वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।